भारत की बांग्लादेश को दो टूक। हसीना पर भड़के हैं बांग्लादेश को, भारत को खरी खरी सुनाई है और शेख हसीना की टिप्पणी में भारत की भूमिका नहीं है। शेख हसीना का यूनुस सरकार पर यह बयान निजी है और ऐसे में भारत के खिलाफ नकारात्मक बयान दे रहा है बांग्लादेश। यूनुस सरकार का हसीना पर झूठी टिप्पणी करने का भी आरोप है। भारत से हसीना की मनगढ़ंत टिप्पणी सामने आई है, उसको रोकने को कहा था। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर यह टिप्पणी की थी और आपको बताएं असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया गया। हसीना ने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया था और यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। चरमपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान का घर फूंका था। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी। हसीना के भाषण के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है और उसी बीच बांग्लादेश को भारत ने खरी खोटी सुनाई है, ये खरी खरी जवाब दिया है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद भारत ने हसीना पर जो यूनुस पर भड़के थे उसका करारा जवाब यहां पर दिया है। हसीना ने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित किया था और ऐसे में यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था। तो यूनुस सरकार का हसीना पर झूठी टिप्पणी का आरोप था, जिसके बाद बांग्लादेश को भारत की खरी खरी सामने आई है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर यह टिप्पणी की थी। असंवैधानिक तरीके से सत्ता कब्जाने का आरोप उन पर मढ़ा गया था और हसीना ने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित भी किया था। तमाम तस्वीरें हिंसा की हमने आपको लगातार दिखाई हैं। किस तरीके से जो छात्र हैं, जो उपद्रवी हैं, वहां पर लगातार उपद्रव मचा रहे हैं और यहाँ तक कि जो आम जनता है वो भी इसका शिकार होने लगी है। आम जनता पर भी उनका ये आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसी बीच असंवैधानिक तरीके से सत्ता कब्जाने का आरोप यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार पर लगा है। हसीना के समर्थकों को ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया है, उनसे बातचीत की है। यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान यहाँ पर करती नजर आई है शेख हसीना। शेख हसीना अपने समर्थकों से कहती हैं कि यूनुस सरकार ये जिस तरीके का इल्जाम मुझ पर गढ़ रही है, जिस तरीके से ये उपद्रव देखने को मिल रहा है, जो मेरे खिलाफ ये आक्रोश है, इसके लिए मैं आपसे आह्वान करती हूं कि आप मेरे साथ खड़े हुई हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। हसीना ने समर्थकों को ऑनलाइन ये पूरा संबोधन किया है, जिसमें वो यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होने का आह्वान यहाँ पर करती हुई नजर आई है। तो लगातार हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर को जिसको म्यूजियम में तब्दील किया गया था उसको किस तरीके से आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई थी, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने पहले भी आपको कई बार दिखाई है। और अब इसी बीच हसीना यहाँ पर अपने समर्थकों से आह्वान करती हैं कि यूनुस सरकार के खिलाफ खड़े होइए और आवाज उठाइए। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रैनिक, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ हसीना बोलती हुई नजर आई है अपने समर्थकों को? और हम देख रहे हैं किस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, एस्केलेट होती जा रही है। हाँ, एकदम देखिए, जुलाई महीने के बाद से लगातार जिस तरीके का घटना सामने आया था, जुलाई और अगस्त महीना, ये 2 महीने में शेख हसीना को सामने रखते हुए शेख हसीना के खिलाफ में जिस तरीके का हिंसा भड़का था, वैसा ही सेम तस्वीर अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस बयान के बाद ही जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से फिर से एक बार हमला बोला गया है। और इस बार शेख हसीना का पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जिस शेख मुजीबुर रहमान के लिए आज बांग्लादेश का ये पूरा सिचुएशन है, बांग्लादेश तैयार हुआ था, जो सोनार बांग्ला तैयार करने का जिसका सपना था, उस शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है, उस घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है। उस घर को एक संग्रहशाला में कन्वर्ट किया गया था। उस जगह में वो म्यूजियम के ऊपर भी हमले का घटना घटा है, जिस जगह में शेख मुजीबुर रहमान का सामान रखा गया है, जो 1971 वॉर में जो सामान को इस्तेमाल किया गया था, वो सामान रखा गया है। उस जगह में अभी हमले का घटना घटा है। और ये सब को देखने के बाद ही अभी शेख हसीना की तरफ से उनका जो समर्थक है, जो छात्र नेता है आवामी लीग का, उनके पास एक अपील रखा गया है कि सब लोग रास्ते में आए, सब लोग एक साथ होकर इसका विरोध करें। क्योंकि शेख हसीना एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरा घटना के पीछे मोहम्मद यूनुस
यूनिस का प्रोवोकेशन है, मोहम्मद यूनिस की तरफ से प्रोवोक किया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवोक करने की वजह से इस तरीके का घटना घटा है। और दूसरी तरफ शेख हसीना का ये भी एकदम इंडिकेशन है कि ये पूरा घटना जो हो रहा है ये घटना हो रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त महीने के बाद से लगातार शेख हसीना का सरकार खत्म होने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट गठन होने के बाद भी लगातार जो छात्र संगठन का आंदोलन के नाम पे जिस तरीके का घिनौना हरकत बांग्लादेश में देखने को मिला था, उसके बाद भी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए ये शेख मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर हटाने का, या तो शेख मुजीबुर रहमान का जो मेमोरीज वो बांग्लादेश से एकदम मिटा देने का जो कोशिश लगातार किया जा रहा है, उसका विरोध भी बिल्कुल रैनिक, पहले सत्ता परिवर्तन होता है, फिर आपसी तकरार अंदर ही अंदर देखने को मिलता है, फिर इस तरीके का वायलेंस हम देख रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे तो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है बांग्लादेश। हाँ एकदम ही, देखिए बांग्लादेश का अगर सिचुएशन बताया जाए तो एकदम ही वो बर्बादी का एकदम कतार में है, क्योंकि बांग्लादेश का सिचुएशन में अभी दिखाई देगा कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिनेरियो, वो पॉलिटिकल सिनेरियो दो तरफ बांट चुके हैं। क्योंकि ये शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर हमले का घटना के बाद एक तस्वीर सामने आया था, एक तरफ मोहम्मद यूनिस चुप बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, ये बीएनपी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। बीएनपी पार्टी की तरफ से छात्र आंदोलन के नाम पे ये जो घटना घटाया जा रहा है इसका निंदा किया जा रहा है। जो बीएनपी पार्टी कुछ दिन पहले भी मोहम्मद यूनिस के साथ खड़े हुए थे, वो बीएनपी पार्टी अभी पलट रहे हैं, बीएनपी पार्टी के अंदर में भी पलट हो रहा है। ठीक इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अभी आवामी लीग जो है वो भी रास्ते में आने के लिए तैयार है और प्रोटेस्ट में उतरने के लिए तैयार है। 10 फरवरी यानी कल बांग्लादेश का पूरा जो ढाका शहर से एक रैली निकलेगा, जिस रैली निकला जाएगा आवामी लीग का छात्र संगठन की तरफ से। छात्र संगठन की तरफ से ये प्रोटेस्ट क्यों होगा? ये प्रोटेस्ट इसी वजह से होगा क्योंकि वो लोग बांग्लादेश को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, बांग्लादेश को अखंडित रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बिल्कुल रैनिक, हम देख पा रहे हैं कि शेख हसीना तो बेशक खुलकर सामने आ रही है, लेकिन यूनुस की ये चुप्पी कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस सिचुएशन में लेकर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।